फ्रेंड्स, मैं हूं जय। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में कि हम अपनी GSTR 3B को किस तरह फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, GSTR 3B में कुछ न्यू चेंजेस आए फ्रेंड्स, तो उन्हीं के साथ हम लाइव GSTR 3B फाइल करना सीखते हैं फ्रेंड्स। तो चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये एक पार्टी की जिसकी GSTR 3B फाइल करनी है फ्रेंड, उसको लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले GSTR 3B फाइल करने से पहले हमें सर्विस में जाके रिटर्न और रिटर्न में जाके IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड को एक बार ओपन करना है फ्रेंड्स। यहां पर इसमें जाने के बाद यहां करेंगे व्यू में जाने के बाद ये ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको ये देखना है फ्रेंड, जो भी आपके लिए यहाँ पर बिल ITC रिलीवेंट है, जो ITC आप ले सकते हो, इसी बिल है फ्रेंड्स, उसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर ले। और अगर कोई ऐसी ITC है जिसको आपके लिए एलिजिबल नहीं है, उसे फ्रेंड्स यहीं से ही आप रिजेक्ट कर दे, या अगर आप ले रहे हो तो बाद में उसको रिवर्स कर दे फ्रेंड्स। तो जैसे फ्रेंड्स मेरे इसमें एक बिल था और ये मेरे लिए एलिजिबल नहीं है फ्रेंड्स, तो मैंने इसे यहीं पर इसको जो है रिजेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बैक जाएंगे और कंप्यूट GSTR 2B कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बैक जाएंगे फ्रेंड्स और अब चलते हैं हम रिटर्न्स पे फ्रेंड्स। अपनी रिटर्न्स में फरवरी की जनवरी कर रहे हैं, जनवरी मंथ को सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर जाने के बाद हम जाएंगे अपनी 2B चेक कर लेंगे एक बार। 2B में जाएंगे, GSTR 2B व्यू करेंगे। व्यू में जाने के बाद आप देखोगे कि मेरे यहाँ पर कोई भी बिल नहीं आ रहा है फ्रेंड्स 2B में, क्योंकि मेरा एक ही बिल आ रहा था 2B में और जो मेरे लिए एलिजिबल नहीं था, इसलिए मैंने उसको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ कंफर्म होने के बाद में अपनी 2B को अपनी बुक से रिकंसिलाइन करने के बाद में फ्रेंड्स जब श्योर हो जाए कि हाँ जो बिल यहाँ पर आ रहे हैं वो बिल आपके लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स, तभी आगे फ्रेंड्स जो है जाए फ्रेंड्स। तो मेरे यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। मैं अब अपनी GSTR 3B में दोबारा जो है करता हूँ फ्रेंड्स लॉगिन। तो मैं अपनी मंथली रिटर्न GSTR 3B में फ्रेंड्स क्लिक कर और इसको कर देंगे फ्रेंड्स क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 3.1 में फ्रेंड्स टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाई। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानते होंगे जैसे कि जो भी हमारी सेल होती है फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आ जाती है, पैच हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये मेरी सेल थी, ऑटोमेटिकली हो रही है। इसके अलावा अगर कोई आपका रिवर्स चार्ज आप पे कर रहे हो, रिवर्स चार्ज आपके केस में लग रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप रिवर्स चार्ज डाल के और उस पर जो भी आपका टैक्सेस बन रहा हो IGST CGST फ्रेंड, वो आप यहाँ पर जो है पुट कर सकते हो फ्रेंड्स, और उसके बाद कंफर्म कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ तक कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद में अगर आपकी कोई इंट्रास्टेट सप्लाई है तो वो यहाँ पर आपको आ जाएगी फ्रेंड्स, डालनी है। ठीक है जी, और यहाँ पर आता है हमारा एलिजिबल ITC, वो ITC जिसके लिए आप एलिजिबल हो, वो ITC जो आप ले सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जाएंगे फ्रेंड्स। मेरे केस में बिल्कुल जीरो है, मेरे केस में कोई ITC एलिजिबल नहीं थी फ्रेंड्स, कोई ITC मेरे को नहीं थी। ठीक है, और अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपने कोई ऐसी ITC ले रखी है फ्रेंड्स जो आपको रिवर्स करनी है, जो सेक्शन 38, 42, 43 या सेक्शन 17/5 के अंडर में आपने ली हुई है, तो उसे यहाँ पर आप रिवर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक बात का ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर वही ITC रिवर्स करनी है जो परमानेंट रिवर्स करनी है। मानी के अगर आपने यहाँ पर एक बार ITC रिवर्स कर दी तो आप उसको दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स। और अदर में ITC वो रिवर्स होती है फ्रेंड जो आप कुछ कंडीशन, कुछ टर्म एंड कंडीशन के तहत आप उसको आज रिवर्स कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद फ्रेंड उसको रिक्लेम कर रहे हो। तो फ्रेंड मेरा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सब कुछ ओके है। मैं यहाँ पर जो है कंफर्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसको कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स जब आप इन सारे टेबल से फ्रेंड्स सिक्योर हो जाए कि मैंने जो डाटा इस पे डाला है, टेबल डाला वो बिल्कुल सब कुछ ओके है, ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपको करना है सेव 3B फ्रेंड्स। सेव 3B करने के बाद फ्रेंड्स ये कुछ सेकंड लेगा यहाँ पर, फिर जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट में फ्रेंड्स। और
आप जैसे ही नीचे जाओगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा जो है इतना लाइबिलिटी बनी थी मेरी 20,346 फ्रेंड्स, इतने का टैक्स बना था। और मैंने यहाँ पर ये टैक्स चालान को जमा करने के बाद फ्रेंड्स, जमा कर दिया फ्रेंड्स, और इसको मैंने यहाँ पर ये ऑफसेट जो है कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, ये करने के बाद में फ्रेंड्स आप जाओगे प्रोसेस टू फाइल में फ्रेंड्स। प्रोसेस टू फाइल में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर चेकबॉक्स में करोगे फ्रेंड्स आप ये, ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे आप अपने प्रोप्राइटर का नाम फ्रेंड्स। इसके बाद आप डीएससी या ईवीसी जिसके भी थ्रू फाइल करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं ईवीसी के थ्रू करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर ओटीपी चला गया होगा फ्रेंड्स आपके क्लाइंट के पास में, आप ओटीपी लीजिए और यहाँ पर फाइल कीजिए। तो मैं ओटीपी, तो फ्रेंड्स ये मेरा ओटीपी आ गया है फ्रेंड्स मेरे व्हाट्सएप पर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा फ्रेंड्स, ये कॉपी करा और अपने जीएसटी पोर्टल पर जाकर यहाँ पर पुट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स कर दूंगा मैं वेरीफाई, और देखिए ये मेरी आ गई है फाइलिंग सक्सेसफुली फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह फ्रेंड्स मेरी जीएसटीआर 3B फाइल हो गई है। मैंने ये जीएसटी 3B आपको लाइव फाइल करके दिखाई है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स। ऐसी और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमसे हमारी प्रोफेशनल सर्विस, हमारी कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना, बैलेंस शीट और अकाउंटिंग, अगर ऐसी कोई आप हमें सर्विस लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।